खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट किया गया, उड़ाया गया। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी, डीरेल हुई। पाकिस्तान से बलूचिस्तान जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। इस वक्त यहां पर यह हमला हुआ। पाकिस्तान के बोलान पंप इलाके की यह घटना बताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद यात्रियों में हड़कंप मचा, यात्री डरे सहमे नजर आए। उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें जो सामने आई वो और भी ज्यादा हैरानगी वाली थी। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देखिए, यहाँ पर इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस को पहले हाईजैक किया गया था। उस वक्त भी किरकिरी हुई थी पाकिस्तान की दुनिया भर में, लेकिन यहाँ पर जो पहले हादसा पेश आ चुका था उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर कोई सुध नहीं ली, ना ही सरकार ने कोई सुध ली और ना ही यहाँ पर कोई खास बंदोबस्त जो है वहाँ की आर्मी की तरफ से किए गए। इसलिए यहाँ पर दोबारा एक बार फिर से कोई ब्लास्ट लगाकर बीच पटरी के उस हिस्से को उड़ा दिया गया। यहाँ पर दिन का समय था। जो चालक था वो बहुत समझदार निकला कि उसने आगे देख लिया था और इसलिए यहाँ पर बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। 6 बोगियां डीरेल हुई, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से लोग जो है अपने सामान को खुद निकाल रहे हैं, अपनों को वहां ट्रेन के अंदर से खुद निकाल रहे हैं। उसके बाद आगे का रास्ता भी खुद तय करने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। यानी कि हादसा हुआ तो हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर आर्मी के जवान नहीं पहुंचे, कोई सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा ताकि इन लोगों के लिए कुछ खासे बंदोबस्त किए जाए आगे के सफर के लिए। अब इसमें भी बड़े अफसोस की बात है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया गया, एक बार फिर से यहाँ पर उसी पटरी पर ये चीजें देखी गई जिसके शायद अब लगता था कि अब ऐसा नहीं होगा। कुछ बंदोबस्त पाकिस्तान की सरकार ने, आर्मी ने यहाँ पर कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विस्तार से जरा बताइएगा किस तरीके से पूरी ट्रेन जो है वो डीरेल हुई। देखिए, बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार सिक्योरिटी लैप्स जो है वो देखे जा रहे हैं और इसी के चलते जाफर एक्सप्रेस में एक और धमाका जो है वो देखने को मिला है और ट्रेन के कई सारे डिब्बे जो है वो डीरेल हुए हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम रहते हैं और ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस को किस तरह से बीएलए ने जो है हाईजैक किया था और उसमें कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया था और इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार बीएलए की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस हादसे में बताया जा रहा है कि किसी भी शख्स की जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन वहां पर जो हालात बने हुए हैं, लोग किस तरह से इस ट्रेन को जो है अब अपने सामान को जो है बाहर निकाल रहे हैं। अब लोगों में भी ये डर और खौफ हमेशा से सताएगा कि किस तरह से वहां पर ट्रेन में भी चढ़ना जो है अब लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये पाकिस्तान है जहां पर लगातार बीएलए टीटीपी के हमले होते हैं और ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं वो इन चीजों को रोकने के लिए काम करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है। जिस तरह से लगातार ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, इनको टारगेट बनाया जाता है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ वहां की सेना पर टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स है जो साफ तौर पर दिख भी रहा है। एक तरफ से जो पाकिस्तान की सेना है लगातार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो दावे जो है जमीनी सतह पर खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरह से आज भी ट्रेन का एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में फिलहाल किसी के जान की कोई खबर नहीं है, जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ट्रेन जो है इस समय रुकी हुई है। जैकबाबाद से ये क्वेटा की तरफ जा रही थी और अचानक इसमें ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी गई और जब लोग पटरी से बाहर उतरे, ट्रेन से बाहर उतरे, तो उन्होंने देखा कि 4 ऐसी बोगियां जो है वो डिरेल हो गई है। फिलहाल लगातार वहां पर जो है लोग जो है जमा हुए हैं। इस ट्रेन में जितना भी सामान लोगों का था उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है जो लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है एक बड़ा खतरा भी टल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरा जो है ज्यादा भी बढ़ सकता है, इसकी कैजुअलिटीज भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल किसी भी मारे जाने की खबर नहीं है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये काफी अफसोसनाक भी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल आशिक, ऐसे में लोगों में आक्रोश क्या देखा जा रहा है, क्या लोग रिएक्ट कर रहे हैं? आप जानकारी भी अभी दे रहे थे कि लोग कह रहे हैं अपनी स्थिति को जो है वो बयां भी कर रहे हैं और साथ ही अगर बात की जाए, चलिए पहले बंदोबस्त कोई नहीं किया गया, लेकिन
यहाँ पर इतना बड़ा हादसा पेश आया, उसके बावजूद हम तस्वीरों में देख रहे हैं कोई भी आर्मी का जवान यहाँ मौजूद नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कोई सुध लेने वाला है ही नहीं वहां पर। बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से इससे पहले भी इसी तरह के कई सारी घटनाएं हुई, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उन्हें पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो काफी टाइम के बाद पहुंची और आज भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है और इस वक्त भी वहां पर कोई भी इसके सुरक्षा का कर्मी जो है वो मौजूद नहीं है जो इस चीज को देखता कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से इस हादसे को किया गया। हालांकि लोग जो है वहां पर आप देख रहे हैं उग्र भी हुए हैं, लोगों की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा इन ट्रेन को देनी चाहिए थी, वहां पर रेलवे पुलिस होती है, उनका भी कोई नामो निशान जो है वहां पर दिख नहीं रहा है। फिलहाल ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब ट्रेन को हाईजैक किया गया था, काफी सेंसिटिव इलाके हैं ये, जहां पर पाकिस्तान की सरकार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने चाहिए थे आम नागरिकों के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस को जो है इसी तरह टारगेट बनाया गया था, इसी तरह उसको हाईजैक किया गया था, जिसमें कई सारे लोग भी मारे गए थे, साथ साथ पाकिस्तानी सेना के कई सारे जवान भी मारे गए थे। लेकिन लगातार ये सेंसिटिव जोन है जहां से ये ट्रेन गुजरती है, लेकिन आज भी इन सेंसिटिव जोन में लोगों की जो सुरक्षा है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण इस तरह के हादसे जो है वो वहां पर अक्सर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात आशिक ये कि हादसे तो देखने को मिलते हैं, लगातार यहाँ पर आर्मी के जवानों के जो काफिले जा रहे होते हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है, कभी टीटीपी कभी बीएलए, दोनों के मकसद अलग हैं लेकिन दोनों की लड़ाई जो है वो एक जैसी नजर आती है। ऐसे में यहाँ पर ट्रेन हाईजैक किया जाता है, ट्रेन को डिरेल करवा दिया जाता है, आम जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। लेकिन जब ये बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जाते हैं बीएलए लड़ाकू की तरफ से, टीटीपी की तरफ से, तो उस वक्त भी कोई प्रतिक्रिया जो है ना आर्मी के किसी अधिकारी की तरफ से आती है, ना सरकार की तरफ से कोई जानकारी जो है इसमें दी जाती है। अब इसको लेकर क्या अभी तक कुछ कहा गया है क्या? जो ये बड़ा हादसा पेश आया इसको लेकर कोई वहां पर जानकारी साझा की गई हो, कोई बयान सामने आया हो, क्या आगे किया जाएगा इसको लेकर कुछ कहा गया हो? देखिए, फिलहाल कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई सैन्य कार्रवाई हुई है इसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों में जो गुस्सा और आक्रोश है वो साफ तौर पर झलक भी रहा है, क्योंकि जो कई सालों से बीएलए और टीटीपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसमें ना ही पाकिस्तानी सेना के अलावा आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि लापरवाही बरती जा रही है। इन रूट्स पर जो है सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, लेकिन वो सिक्योरिटी जो है उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बीएलए के हमले में काफी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए। वजह यही है, डर और खौफ जो है पाकिस्तानी सेना में भी बीएलए और टीटीपी का है, जिसके कारण अब लोगों को जो है खुले आसमान तले छोड़ा गया है। इन ट्रेन में ना ही सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई ये चीज देखने के लिए होता है कि आखिरकार अगर कोई हादसा होता है तो किस तरह से बचाव कार्रवाई की जाए। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं जिस तरह से इस ट्रेन को जो है टारगेट किया गया है, इसके 4 डिब्बे ऐसे हैं जो डिरेल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है जिसको लेकर वहां पर लोग भी जो अपना आक्रोश जता रहे हैं बार बार पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव जोन है। इससे पहले भी जब वहां पर ट्रेन को हाईजैक किया गया था तब भी काफी टाइम के बाद जो है वहां पर सेना पहुंच गई थी, जिसने सारी चीजों को बाद में जो है समेटा था। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके टारगेट, उनके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान की सेना है, जिन्होंने यहाँ पर लूट मचाई है, जिन्होंने रिसोर्स बलूचिस्तान के लूटे हैं और विदेशों में अपनी संपत्ति बनाई है। उनका आम नागरिकों के साथ कभी जो वैसा सलूक नहीं रहा, लेकिन कभी कभी आम नागरिक भी इस जद में आ जाते हैं जब बीएलए या टीटीपी की तरफ से फायरिंग की जाती है तो उसमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं, जिसको लेकर अब आम नागरिक जो है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठा रहे हैं।